सुप्रभात बच्चों, मैं रेखा सिन्हा, हिंदी शिक्षिका, आज तुम्हें हिंदी व्याकरण की बारीकियों के बारे में बताना चाह रही हूँ। पूर्व कक्षा से तुम लोग इस बात से अवगत हो कि किसी भी भाषा के लिए व्याकरण का ज्ञान अति आवश्यक है। अतः हम लोग हिंदी भाषा के बारे में यदि कुछ जानना चाहते हैं तो पहले हमें हिंदी व्याकरण से अवगत होना होगा। सर्वप्रथम हम भाषा की परिभाषा जानते हैं। भाषा भावनाओं को व्यक्त करने का वह माध्यम है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं। आओ बच्चों, हम इसे समझने का प्रयास करें। जैसा कि तुम सभी जानते हो कि जब भी तुम्हें अपनी भावनाओं, विचारों से दूसरे को अवगत कराना होता है तो या तो शब्दों का सहारा लेते हो या संकेतों का या फिर दोनों का। और बच्चों, हम बोली और भाषा के अंतर को समझने का प्रयास करें। बोली एक सीमित क्षेत्र में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम है, परंतु जब यही बोली बृहद क्षेत्रों में बोली जाने लगती है तथा इसका मानकीकरण हो जाता है तो यह भाषा का रूप ले लेता है। बोले जाने वाले शब्द को दूसरा व्यक्ति आसानी से समझ लेता है तथा इसे व्यक्त करने के लिए कोई भाषा की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि भाषा के लिए व्याकरण अति आवश्यक है। भाषा को हम 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा एवं सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा, जब हम अपने भावनाओं का आदान प्रदान बोलकर एक दूसरे से करते हैं तो इसे मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरा, लिखित भाषा, जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान लिखकर करते हैं तो इसे लिखित भाषा कहते हैं, जैसे पत्र लेख, समाचार पत्र, कहानी आदि। तीसरा, सांकेतिक भाषा, जब हम संकेतों से विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो इसे सांकेतिक भाषा कहा जाता है। सामान्यतः इसका उपयोग बोलने सुनने में अक्षम व्यक्ति के लिए किया जाता है। बच्चों, अब हम जानें कि भाषा कौशल क्या है। भाषा कौशल किसी व्यक्ति को अपने भावनाओं को व्यक्त करते हुए उसकी भावनाओं से अवगत होने की क्षमता को हम भाषा कौशल कहते हैं। यह व्यक्ति के संप्रेषण की क्षमता को दर्शाता है। इसके मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना तथा लिखना। हमारा देश बहुभाषी देश है। यहाँ हर भौगोलिक क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। अतः राज्य विशेष की अपनी भाषा होती है, लेकिन कभी कभी 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक ही भाषा बोली जाती है। इसीलिए हमारे संविधान के निर्माताओं ने मुख्य रूप से 22 भाषाओं को संविधान में शामिल किया है। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर 1947 को हिंदी भाषा को राजभाषा होने का सम्मान मिला और यह दिन अब हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी एवं संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। तो बच्चों, इस प्रकार मैं समझती हूँ कि तुम भाषा और इनके प्रकारों से अवगत हो गए होंगे। यदि तुम्हें किसी प्रकार का संदेह हो तो मुझे लिखित रूप से अवगत कराना। बच्चों, आओ अब हम गृह कार्य के अंतर्गत दिए गए प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं? प्रश्न 2, भाषा के
कितने भेद हैं, नाम लिखो। प्रश्न 3, भाषा के कितने कौशल हैं, नाम बताएं। प्रश्न 4, बोली किसे कहते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम इन प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से दे पाओगे। प्रश्न 5, रिक्त स्थानों को भरो। नंबर 1, हमारे संविधान में डैश भाषाएं स्वीकृत है। नंबर 2, पत्र भाषा का डैश रूप है। नंबर 3, संस्कृत भाषा की लिपि डैश है। नंबर 4, प्रतिवर्ष हिंदी दिवस डैश को मनाया जाता है। धन्यवाद बच्चों।